तो परमेश्वर के वचन के आधार पर ये क्या यहाँ पर है लूका अध्याय 1:70 कि जैसा उसने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो जगत के आदि से होते आए कहा था, इसने परमेश्वर ने अभी क्या है जैसा उसने, जब हम यहाँ पर 69 पढ़ेंगे, और अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए उद्धार का सिंह निकाला। मतलब ये यीशु मसीह के बारे में कहा, कई जगह पर भविष्यवाणी की गई है। हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी इतनी सारी ढेर सारी की थी, कई लोगों को ये सारी बातें मालूम नहीं। हर एक बुक में यीशु मसीह की भविष्यवाणी के बारे में बताया गया है, कुछ न कुछ बातें उसके बारे में है। इसलिए यहाँ पर है जैसा उसने अपने पवित्र भविष्यवक्ता, उनसे पवित्र भविष्यवक्ता, बोलो पवित्र पवित्र, अपवित्र ने पवित्र भविष्यवक्ता के द्वारा बताया गया है कि द्वारा जो जगत के आदि से जब उत्पत्ति में हम पढ़ते आदि में परमेश्वर ने, आदि में, लेकिन आदि से मतलब परमेश्वर ने पृथ्वी बनाने से पहले भी कुछ बातें थी, कुछ लोगों का कार्य था, कुछ बातें और भी थी। कई लोग बोलते हैं, आपको मैं बताने के लिए बताता हूँ कि बोलते हैं कि क्रिश्चियनों का परमेश्वर, इन प्रार्थना करने वाले का परमेश्वर, ये यीशु वाले लोगों का परमेश्वर, ऐसे बोलते हैं कि नहीं, क्या बोलते हैं, इनको तो 6000 साल हुआ है, क्या पुराना करार बोलते हैं वहाँ पर 4000 साल, और यीशु में से आने के बाद 2000 साल, 6000 साल का ही इनका परमेश्वर है। लेकिन बाइबल के अंदर ऐसी बातें थी कि लाखों साल कई पहले परमेश्वर के अलग अलग जगह पर कार्य थे, अलग अलग बातें थी। इसका डिटेल बात मैं बाद में बताऊंगा, बहुत जगह पर बताया, लाखों साल पहले, करोड़ों साल पहले। ये बात आपके दिमाग के अंदर से भी निकालो कि केवल आदम से लेकर अभी तक जो 6000 साल का ही यीशु परमेश्वर है, पिता है या पवित्र आत्मा है या यीशु मसीह 2000 साल पहले आए, लेकिन उससे पहले आदि से परमेश्वर की योजना, प्लान, बहुत सारी बातें की थी इस पृथ्वी पर, अलग अलग जगह पर। क्या आप बोलते एक ही पृथ्वी, एक ही बात, लेकिन ध्यानपूर्वक हम देखेंगे तो यहाँ पर शब्द स्पष्ट कहता है कि द्वारा भविष्यवक्ता के द्वारा जो जगत के आदि से, जगत को बनाने से पहले आदि से होते आए हैं कहा था। और 71 जब वचन पढ़ता, अर्थात हमारे शत्रुओं से और हमारे सब बैरियों के हाथ से हमारा उद्धार किया है, हमारा उद्धार किया है। परमेश्वर हमारा उद्धार के लिए, यदि प्रकाशित वाक्य में कहा जाता है, परमेश्वर की अलग अलग योजना थी। आमीन। यदि पुराने करार में उद्धार कैसा होता था, पुराना करार में उद्धार कैसा होता था, हम परमेश्वर यहोवा के पास जाते थे लोग, है ना, जो गलती या पश्चाताप करते थे लोग। आज कैसा उद्धार है, यीशु को परमेश्वर मानो, उनकी द्वारा अंगीकार करो, स्वीकार करो, पापों का पश्चाताप करिए, छोड़िए। यीशु को परमेश्वर मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, स्पष्ट भाषा में उद्धार होता है। कुछ बहाने का, कुछ चढ़ाने का कुछ जरूरत नहीं है। हालेलुया। वैसे हम जो पढ़ते हैं 2 पत्रस अध्याय 1 का 21, 2 पत्रस अध्याय 1 का 21, देखो वचन क्या कहता है, जिसको मिला है वो पढ़िए जोर से। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। किसकी ओर से बोलते थे? परमेश्वर की ओर से। स्पष्ट आ रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई। मतलब परमेश्वर को जो करने का है, परमेश्वर को जो अनुग्रह के द्वारा करने का है, परमेश्वर को जो इंसान मतलब मनुष्य के लिए जो करने का जो प्लान था, देखो इधर देखिए, यदि हम उत्पत्ति में हम देखते हैं जैसे कि फल खाते हैं, आदम और हवा फल खाते हैं, तुरंत परमेश्वर का प्लान काम करने लगता है। ठीक है, तुरंत परमेश्वर बोला, सभी को दंड दिया, सभी को बोला परमेश्वर, तुरंत सांप को भी शाप दिया कि नहीं, औरत को भी बोला जब तू गर्भवती होगी, बच्चे होगी तो तुझे बहुत सारी पीड़ा होगी। और क्या बोला आदम से भी, क्या बोला, तो बहुत सारी पृथ्वी पर मशागत करेगा, बहुत सारे काम करेगा, कष्ट करेगा, फिर भी वो तुझे काट ही देते रहेगी, काट ही देते रहते। आज जीवन में बहुत सारी बातें हम करते हैं, जीवन में बहुत सारी बातें करते हैं, आनंद के लिए, खुशी के लिए, समाधान के लिए, लेकिन कहाँ ना कहाँ से दुख तो आता ही रहता है, कांटे के समान ही रहते हैं। अरे अभी 2 दिन अच्छे, फिर से वही है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि
कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा, किसके द्वारा? पवित्र आत्मा और के जो भी आपसे मैं कहना चाहूंगा, जो पवित्र आत्मा के द्वारा भविष्यवाणी करते हैं वो सत्य रहते हैं। जो पवित्र आत्मा के द्वारा भविष्यवाणी नहीं करते वो स्पष्ट बताए जाते हैं। यीशु मसीह ने भी कहा कि फल के द्वारा पेड़ को पहचाना जाता है। फल के द्वारा पहचाना जाता है। अभी किधर भी आप जाएंगे तो वहां पर पेड़ के नीचे खड़े हैं तो वहां पर कुछ फल गिरे हुए होंगे, तुरंत बोलेंगे फल किसका? ये फलाना है। इमली गिरी हुई रहेगी, आम गिरे हुए रहेंगे, बेर गिरा हुआ रहेगा, अलग अलग रहता है, गिरा हुआ रहेगा। तुरंत आप बेर गिरे हुए रहेंगे, तुरंत आप बोलते कि यार ये बेर का पेड़ है। कभी देखा नहीं होगा तो देखा होगा तो तुरंत लंबे से भी पहचाने जाते हैं। इसलिए आज इस पृथ्वी पर कई सारे ढेर सारे भविष्यवक्ता हुए। बाइबल पूरा पढ़ा रहे फिर भी भविष्यवक्ता हो गए। फोन नंबर बता देते, देखा है कि नहीं? फोन नंबर बताते, तुम्हारा नंबर ये है वो है, तुम्हारा अकाउंट नंबर ये है। एक बताऊंगा तो मैं आपको पता चलेगा कुछ ये कैसे झूठे भविष्यवक्ता रहते। एक बाबा के पास एक व्यक्ति जाकर बैठा और उसने जाकर उसको बोला था तेरा कुंडली लेकर आ। क्या लेकर आ? कुंडली। सुनिए उदाहरण तौर पर कुंडली लेकर वो बाबा के पास जाता है। बाबा के पास जाने के बाद बाबा के पास एक पुस्तक देता है और बाबा उसको बता देता है, देख तेरा नाम ये है ना? बोलता है हाँ जी मेरा नाम यही है। देख तुझे एक पत्नी है ना? हाँ मुझे एक पत्नी है। हाँ से बता रहे, खुश हुआ। बोलते देख तेरी बच्ची है ना? 3 बच्चे है कि नहीं? हाँ। और एक लड़की है, 2 लड़के है ना? हाँ। उसका उम्र 12 साल है ना? हाँ हाँ बराबर। तेरा लड़की का उम्र इतना है ना? हाँ। और तूने अभी ही 10 दिन पहले 20 किलो चावल लिया, 10 किलो गेहूं लिया था ना? तो हाँ बाबा बराबर है, ये सब बातें सही है। अरे तुझे कुंडली बोला तो तू रेशन कार्ड लेकर आया है। रेशन कार्ड में पूरा डिटेल है, आपका डिटेल कहाँ पर जा रहा है और झूठे भविष्यवक्ता उसका फायदा उठा रहे। समझ में आ रहा है? भैया रेशन कार्ड पर सब नाम है कि नहीं? पत्नी का नाम परफेक्ट रहेगा, बाबा बताएगा कि नहीं? कितना उम्र है वो भी रहता है, चावल रहता है वो भी। ऐसी बातें झूठे भविष्यवक्ता आज यहाँ आए करके यीशु मसीह के नाम से कार्य करने लगते। यीशु ने पहले ही बताया था मेरे नाम से आएंगे। तो यीशु के नाम से आना ये कि कोई नई बात है? नहीं, नई बात है क्या? ये नई बात नहीं है। ध्यान में रखिए, आपको सावधान के लिए कहना चाहूँगा, प्रकाशित वाक्य के लिए, रेवलेशन के लिए समझना जरूरी है। यदि नहीं समझेंगे तो ये हम गलतियाँ कर रहे हैं। कुछ भी बोलते ये फल खाओ, वो फल खाओ, ये फल खाओ, आशीष मिलेगा। क्या प्रभु ने कुछ बोला था फल खाने को? बोला था क्या? यीशु मसीह ने बोला था ये फल खा? ये सब गलत बातों के लिए लोग इकट्ठा भी होंगे। लोगों को भी यही चाहिए, चाहिए कि नहीं? लोगों को यही चाहिए, लोगों को यही चाहिए। आज क्या हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा ये सारे बातों पर विश्वास करके नहीं चलेगा? वचन कहता है क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। किसकी ओर से बोलते थे? परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर की ओर से बोलते थे। और जो परमेश्वर की ओर से बोलता था पहचानेंगे कैसा? जो परमेश्वर की ओर से बोलता है ना उसका स्वभाव में फर्क है। जो परमेश्वर की ओर से बोलता है ना वो पैसों के पीछे नहीं लगता। समझ में आ रहा है? जो परमेश्वर की ओर से वो पैसे के पीछे नहीं लगता है, वो पैसों के पीछे नहीं लगती है। हाँ, मैं ये नहीं बताता कि आपको काम नहीं करना, वो काम करना, मेहनत करना है कि फलाना ही दे दो, हाथ रखने के बाद इतना ही दे दो, ये खिलाने के बाद इतना ही दे दो। थोड़ा मुंह खोल कर मांगते हैं कि नहीं? अरे बोलो, मुंह खोले आप भी। मांगते हैं कि नहीं पीछे वाले लोग? या परमेश्वर ने बोला था क्या? क्या पहले परमेश्वर ऐसी बातें बोलता था क्या? भविष्यवक्ता, सच्चे भविष्यवक्ता खाली भविष्यवाणी करते थे। देखो परमेश्वर से आप लंबे जा रहे हैं। इस्राएल लोग देखो, परमेश्वर की दुल्हन जैसे देखो, परमेश्वर के बच्चे हो तुम देखो, ऐसे बच्चों के लिए कैसी बातें करने के बाद इस्राएल लोगों को परमेश्वर अलग अलग नबियों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा सावधान करता था, नाश न होने पाए। तुम्हारी गलती हुई, पश्चाताप करके तुम मन फिराओ। यिर्मयाह, यशायाह जैसे संदेश जाकर बोलने लगे। कितने लोगों ने फिराया? नहीं फिराया। उन लोगों का शहर न शहर, उनका लोगों के बीच में हजारों हजारों लोग नाश हुए।
कारण क्या? परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में जाने लगे। पर लेकिन सच्चे भविष्यवक्ता क्या भविष्यवाणी करते थे। योना के समय पर भी 40 दिन दिए थे, बराबर है, 40 दिन बोले थे जाओ बताओ, लेकिन वो भी भाग रहा था। क्या भी भागते? कुछ करने के लिए आपको बोलेंगे तो पवित्र आत्मा जो आपको करने के लिए बोलता है वो बताओ कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहा हो क्या, हम कर रहे हैं क्या कि बात तुम किधर किधर भी समय बर्बाद हो रहा है। पवित्र आत्मा को सुनिए, हमारे पास पवित्र आत्मा दिया है, पवित्र आत्मा दिया है। टीवी में हमें क्या देखना है, पवित्र आत्मा दिया है। मोबाइल में हमें क्या देखना है, पवित्र आत्मा दिया है। हमें क्या करना है, किधर पैसा रखना है, किधर डालना है, इसलिए भी पवित्र आत्मा। केवल स्तुति आराधना करने के लिए नहीं, उसके लिए तो है ही है। बाइबल वचन पढ़ते हैं समझने के लिए है ही है। उपवास कैसा पसंद है, परमेश्वर का भावता हुआ है ही है, पवित्र आत्मा सिखाएगा। मेरे पास ऐसे प्रकार के लोगों को मेरे द्वारा बातचीत हुई थी कि उन्होंने 40 दिन उपवास किया था। क्या था? 40 दिन उपवास। उनके परिवार के लोग बोला कि मेरे पति ने ना 40 दिन उपवास रखा। मैंने बोला अच्छी बात है, लेकिन आप सुधर जाए प्रवेश के नाम से। 40 दिन उपवास कर रहा है, वो शराब भी पी रहा है। 40 दिन उपवास कर रहा है, लेकिन उपवास के दिन काम पर जा रहा है, काम पर फालतू बकबक कर रहा है, आने के बाद इधर गुंडे मवाली के समान घूम रहा है। कुछ फायदा है? कोई नहीं फायदा। ईशा में दिया 58 में परमेश्वर को कैसा उपन भावता हुआ। प्रभु मसीह ने वो मत्ते में भी दिया है, आपका उपवास किया है कि किस तरह से चाहिए, किस तरह से चाहिए। नाम के लिए उपवास करने की जरूरत, मैं ये नहीं कहता कि 40 दिन उपवास मत करो, 21 दिन मत करो, 20 दिन करो, मत दिन करो। जो दिन आप कर रहे हो वो दिन परमेश्वर और मैं भविष्यवाणी के बारे में पीछे मत लगो। भविष्यवाणी के पीछे मतलब भविष्यवक्ताओं के पीछे मत लगो। तुम्हारे पास वचन है, तुम्हारे पास भविष्यवाणी का बुक है पूरा, तुम्हारा भविष्य पवित्र आत्मा बता रहा है। क्या होने वाला ये भी पवित्र आत्मा बता रहा है, कौन फंसा रहा है ये भी पवित्र आत्मा बता रहा है। हालेलुया, बता रहा है कि नहीं? बता रहा है। अभी आप यहाँ पर देखकर वचन, यहाँ पर बैठकर वचन सुन रहे, वचन सुनते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, आदर करते। परमेश्वर नहीं देखता क्या? नहीं, कोई तुम्हारे लिए भविष्यवाणी करे, नहीं तुम्हारा ये आने वाला रविवार का दिन है सही नहीं रहेगा। क्यों नहीं सही रहेगा? क्यों नहीं? उसके पीछे मत लगो। शत्रु किसी का भी इस्तेमाल करके आपको उस हालातों में लेकर जाना चाहता है जिस हालातों में शत्रु देखकर खुश होना चाहता है। आया कुछ ध्यान में? लेकिन परमेश्वर अपने बच्चों को बराबर समय समय पर वचन के द्वारा, नबियों के द्वारा, सेवकों के द्वारा उसमें से बाहर निकालता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए जो परमेश्वर के पीछे उदारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। किसकी ओर से बोलते थे? परमेश्वर की ओर से बोलते थे। जो परमेश्वर की ओर से बोलता है ना, वो देखो मुंह पर बोलेगा, काम कर बोलेगा, सच्चाई से बोलेगा। जो मक्खन जैसे लगाकर बोलते हैं ना, नहीं तुम्हारा ना पैसा आ जाता ना बहुत, वो पैसे का अच्छा इस्तेमाल करो, ठीक है, अच्छी तरह से रखो, अच्छे तरह से कार्य करो, वो प्रभु के राज्य में ज्यादा देते रहो, ज्यादा देते रहो, और देता रहेगा। तो तुरंत समझने का इसका मन बदल रहा है, कई बातें बदल रही है, कई बातें हो रही है। कई लोग जो कलीसिया में नए लोग आते हैं, जब गरीब भी रहेंगे, कुछ उनके लिए सही कपड़े नहीं है, क्या उनको जाकर पहले देते हो आप? क्या अच्छे कपड़े जो पहने हुए हैं, जो पढ़ा लिखा है, उनको पहले जाकर मिल रहे हो? प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे, मरों में से जिंदा हुए, जिंदा होने के बाद जिस रूम में सारे चले गए और उस रूम में आए बिना दरवाजा खोले हुए, है ना? है कि ध्यान? जरूरत नहीं है। तब जाकर पहले किससे मिले? पहले किससे मिले? यूहन्ना से मिले, पतरस से मिले, किससे मिले? थोमा से मिले। क्यों? थोमा का विश्वास कम हुआ था। उसने क्या बोला था? जब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा, उसके चांदी में मैं हाथ नहीं रखूंगा, उसके उंगली नहीं डालूंगा जब कीले होके गए थे, तब तक मैं विश्वास करने वाला नहीं हूँ। ऐसे लोग रहते हैं कलीसिया में, ऐसे लोग रहते हैं। यीशु को वहां पर जाना पड़ा उसका विश्वास बढ़ाने के लिए। देख डाल, देख मैं वही हूँ, मैं तेरा मसीहा हूँ, देख वही मुर्दे से जिंदा हुआ हूँ। दूसरे से न पतरस भाई, दूसरे से बात नहीं करता बाय, ये ना थोड़ा बाजू आओ, ठीक है, बाजू जाओ। किसी को
पहले जाकर उनसे मिलो, क्योंकि उसका विश्वास हमें भी वही करना है। हमारे लिए जो प्रकाशन है, हमारे लिए जो परमेश्वर का है, यहाँ पर लिखा गया है इस वचन के आधार पर ये करिए, इस वचन के आधार पर ये करें, ये वचन के आधार पर ये मत करिए। बराबर है? तो हमारी भविष्यवाणी कहाँ पर है? यहाँ पर है, भविष्यवाणी यहाँ पर है। हाँ, लेकिन कई जगह पर सही भविष्यवक्ता भी है, सही भविष्यवाणी भी करते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप यदि किसी के बारे में भविष्यवाणी हो जाए, समझो कि रोहानी के बारे में भविष्यवाणी हो रही, रोहानी कभी भी प्रार्थना में नहीं आता, कभी बाइबल पढ़ता नहीं, बुराई के कार्य में है। सेवक क्या बोल रहा है? ये सेवक बनेगा, या अच्छा स्तुत्यारक बनेगा। अरे स्तुत्यारक ऐसे ही बनेंगे क्या? तुरंत बनेंगे क्या? उसने कुछ कार्य करना चाहिए ना, जिसके द्वारा अच्छा स्तुत्यारोधक बने। या आप जो वीडियो देखने वाले, जो सुनने वाले, क्या आप तो बोलते हैं मैं ये बनना चाहता हूँ, ये बननी चाहती हूँ, लेकिन ऐसी नहीं बनोगे आप? बनोगे क्या? गाड़ी लिया है, बड़ा गाड़ी लिया है, 4 व्हीलर, और बाहर रखा है, बोलते गाड़ी के पहियों में, टायर में हवा कम है, तो क्या अपने आप हवा भरेगी क्या? नहीं, जाकर तो भरना पड़ेगा, पंक्चर वाले के पास जाकर भरना पड़ेगा। इसलिए यदि आपको अच्छे स्तुति आराधक बनना है, यदि परमेश्वर का सही भविष्यवक्ताओं को चुनना है, या सही भविष्यवाणी आपके लिए क्या है, उस बातों को पकड़ना चाहिए। अन्य जातियों के लिए परमेश्वर ने रास्ता खुला किया, उसके बारे में अन्य जातियों के लिए जब तक पता नहीं चलेगा वचन पढ़कर, उसका भेद, उसका रहस्य, मिस्ट्री, जब उसकी खोज नहीं करेंगे तब तक मिलने वाला नहीं है। तब तक यही हालातें रहेंगी। विश्वास करने वाले लोग यीशु पर, लेकिन बाइबल नहीं पढ़ते हैं और अच्छे प्रचारक बनना चाहते, बनेंगे क्या? थोड़ा मुझे आप बताइए, बनेंगे क्या बहन जी? प्रभु को मुझे अच्छा सेवकाई के लिए मेरा जीवन समर्पण करना है। काने बोलते समर्पण करना है, समर्पण करना है, लेकिन सेवकाई के लिए बोलेंगे, कब्र जाने के लिए बोलेंगे, संगति के लिए बोलेंगे, तो हमारे पास समय नहीं है, नहीं चलेगा। देखो थोड़ा सा उत्पत्ति में क्या दिया है, उत्पत्ति अध्याय 24, अभी फर्क देखिए इसमें से क्या है, जो गॉस्पेल ऑफ द किंगडम के बारे में प्रोफेसी, और अभी देखिए गॉस्पेल ऑफ द ग्रेस ऑफ द गॉड मिनिस्ट्री। तो यहाँ पर दे जेनेसिस अध्याय 1 वचन 1, देखो क्या कहा है आदि में, आप पढ़िए जोर से। हाँ, बाया होना चाहिए, बोलिए तुरंत पढ़िए। हाँ, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। अब आप बोलेंगे यहाँ पर क्या है? परमेश्वर ने आदि में, मतलब यहाँ पर से शुरुआत होती है आदि में, लेकिन आदि से पहले भी परमेश्वर का प्लान था, आया ना? और पढ़ा कि नहीं? आदि से परमेश्वर ने इसे भविष्यवक्ताओं को जो परमेश्वर की ओर से है भविष्यवाणी के लिए रखे थे, परमेश्वर ने कार्य के लिए रखे थे। वो चुनने के बाद यहाँ पर है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। जब हम उसमें से 11 वचन पढ़ेंगे तो 11 हाँ पढ़िए 11। फिर परमेश्वर ने कहा, जोर से पढ़ो। फिर परमेश्वर ने कहा, हाँ, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायक वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। अभी मतलब जैसा परमेश्वर बोलता था वैसा होता था, परमेश्वर बोलता था वैसा होता था, होगा ही। क्यों? परमेश्वर है वो, परमेश्वर है वो। अभी उसमें से जब 12 पढ़ो। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। परमेश्वर ने देखा क्या है? अच्छा है। अभी जैसे जैसे फल है वैसे फल के द्वारा पेड़ आएगा कि नहीं? अभी आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है मुझे मालूम नहीं है। मेरा कहने का मतलब परमेश्वर के शब्द में सामर्थ्य है। परमेश्वर के शब्द इस्राएल लोगों के लिए थे, पुराने करार में यहूदी लोगों के लिए थे, और सब पूरे हुए। समझ में आ रहा है? सब पूरे हुए, लेकिन ये इस्राएल लोग परमेश्वर के वचन पर लापरवाही करते थे, ध्यान नहीं देते थे। यदि वो व्यवस्था रहे 613 या 10 आज्ञाएं रहे, चल नहीं रहे थे। नहीं हम हमारी मनमानी करें। और भी परमेश्वर ने बोला,
यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आया, वो सबसे बड़ी आज्ञा बोली, बराबर है? क्या बोले? अपने परमेश्वर से पूरे मन से, पूरे बल से, पूरी ताकत से किसी क्या कर प्रेम कर, जैसे परमेश्वर से प्रेम करता है वैसे अपने पड़ोसी से भी अपने समान क्या कर प्रेम कर। इसमें सब है। सामने वाला व्यक्ति क्या था मालूम है? वो उसकी परीक्षा ले रहा था। सामने वाला व्यक्ति उसको जांच रहा था, जैसे आपको भी कोई जांचता है और जांचना पड़ेगा। तो जांचते हैं तो हमें तैयार रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए उनके सवाल के जवाब देने के लिए, बिल्कुल वचन के आधार पर। और परमेश्वर के वचन के द्वारा हम देखते वहां पर, अरे जिसको तू बोल रहा है, पूछ रहा है, सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है ना? वो तुम्हारा बाप है, इसने आज्ञा दी जो आदि में था परमेश्वर के साथ। यूं नहीं ये कहता है कि नहीं, आदि में परमेश्वर था, परमेश्वर के साथ था। वही परमेश्वर एक देह रूप धारण करके आया। अरे जिसको तो पूछ रहा है, मूर्ख है तू, जिसने आज्ञा दी उसे पूछ रहा है, उसे पूछ रहा है तू सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी? तब बोला हाँ सही में ये, अभी माना हो, अभी मान। इन ऐसे प्रकार के बातें थे, यीशु मसीह सवाल पूछते थे कि लोगों को जवाब नहीं आते थे। बाइबल के आधार पर, पुराने करार के द्वारा यीशु मसीह सवाल पूछते थे। पौलुस भी, स्तिफनुस भी, जब उनको परमेश्वर ने चुना तब उन्होंने बोला कि देखो उत्पत्ति से लेकर इधर तक ये सारी बातें परमेश्वर समय समय पर करते आया है, और बोले थे भी मसीहा आने वाला है और मसीहा ऐसा प्रकट होगा। यशायाह 53 में भी कहा है। यशायाह 53 में यदि हम बातें कुछ देखते हैं तो बोला है कि उसका रूप भी सही नहीं था, है ना? रूप भी सही नहीं था, उसका सही नहीं था। किसके बारे में? यीशु के बारे में सब प्रकार की भविष्यवाणी थी। और यहाँ पर यदि हम और भी हम पढ़ेंगे अध्याय 2 वचन 2, अध्याय 2 वचन 2, पढ़िए जोर से। हाँ। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। 7वें दिन विश्राम किया। आप अभी क्या बोलेंगे? मतलब परमेश्वर ने क्या एक काम पूरा किया और 7वें दिन क्या किया? विश्राम किया। अभी उनके लिए, यहूदी लोगों के लिए शनिवार के दिन वो शब्बात मानते थे। ये हमारे लिए है क्या? मुगोली हमारे लिए है क्या? अन्य जाति वाले के लिए है क्या? बिल्कुल नहीं है। हम उपवास रविवार के दिन करो, आप सोमवार के दिन करो, आपने प्रार्थना रखी आपके घर पर बुधवार के दिन करो। आपने लोगों को इकट्ठा करके आपके रूम में प्रार्थना, आपके ब्लॉक में प्रार्थना रखी है, कोई खुशी का बातें रखे है, और उस दिन आपने उपवास किया है शुक्रवार के दिन, तो क्या है? नहीं, शब्बात शनिवार के दिन उपवास नहीं कर रहे, शनिवार के ऐसे घूम रहे, कई लोग घूम रहे कि नहीं? शनिवार शब्बात, तुम यहूदी हो, तुम इजराइल हो, तो तुम शनिवार शब्बात करते हो तो सब त्योहार भी करो, सब जो करते थे खतना भी करो, बलि भी करो, आराधना में आने से पहले पापों का पश्चाताप के लिए खून भी बहाओ। समझ में आ रहा है? हालेलुया, यीशु मसीह की जय। इसलिए जो यहूदी इजराइल लोगों के लिए था, इसलिए ये बातें परमेश्वर देखता, परमेश्वर ने ये बातें इतने दिन में क्या की? पूरी की। उससे परमेश्वर आनंद दे सब बातें करते समय। हमारे लिए परमेश्वर जो बातें दिया वचन के द्वारा देखता है, खुशी आनंदित है। अभी आप यदि काम पर जा रहे हैं, लेकिन प्रार्थना के समय पर हमें समय निकालना चाहिए, समय निकालना पड़ेगा। आपको शरीर साथ नहीं दे रहा, आप विश्राम दे लो, विश्राम दे दो। अभी विश्राम के दिन के बारे में क्या है? परमेश्वर ने ये भी बातें बताती कि 6 साल तुम ये करो और 1 साल ऐसी खेती करो, तो हमें ऐसे ही रखो। उधर जो पकता जो भी उधर खेती पर तुम क्या मत करो, कुछ भी नहीं करो, कटनी भी मत करो। परमेश्वर की योजना थी, प्लान थी। ये सारी बातें जो मिस्र में से बाहर निकालने वाली क्रियाएं भी थी, तभी भी बातें परमेश्वर ने दी। ध्यान दीजिए यहाँ पर, तभी बातें परमेश्वर ने दी। क्यों? एक याद के लिए परमेश्वर ने एक बातें की है कि याद रहे कि परमेश्वर ने उस समय ये किया, उस समय ये किया, इस समय ये किया। परमेश्वर ने भी 6 दिन के बाद यहाँ पर बोला गया है कि विश्राम भी लिया। विश्राम लिया इसका मतलब परमेश्वर उस दिन पूरा दिन के सोए क्या? हॉलीडे सोए क्या? कहने का मतलब क्या? अपना काम को स्टॉप किया,
और विश्राम के लिए तैयार किया। परमेश्वर ने एक बात आगे भी बताया जाता है कि विश्राम के दिन यदि वो यहूदी लोग, इजराइल लोग शब्बात मानते थे और शब्बात के दिन कोई आराधनालय छोड़कर, प्रार्थना दुआएं करना छोड़कर अपने अपने काम में जाए तो पत्थर मार करके उनको मारो। मतलब तुम परमेश्वर ने जो दी आज्ञा को, शब्बात को तुम मान नहीं रहे हो। परमेश्वर की पवित्रता को तुमने जाना नहीं है, परमेश्वर को, सच्चे परमेश्वर को तुमने जाना नहीं है, इसलिए तुम गलत प्रकार की बातों के लिए अपने अपने दिमाग के द्वारा चल रहे हो। क्या यहाँ पर बैठने वाले सुन रहे हैं? क्या आप भी अपने अपने दिमाग को चला रहे? जहाँ पर वचन को बाजू में रखते हैं तो अपने दिमाग को चला रहे। देखिए आगे वचन क्या कहता है, जब उसमें से 7 वचन पढ़िए, 7 वचन, 2 का 7 वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, हाँ, और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। हाँ, कभी इस सब बनाने के बाद पहले आदम को बनाया क्या? आदम को बनाते थे तो फल क्या खाता था? क्या करता बेचारा? भूखा उपास शुरू उसका, जब से बनाया तब से सांस फूकी है। नहीं, पहले परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, सब कुछ तैयार किया, खाने पीने वाले बच्चे सब कुछ तैयार किया, और बाद में आदम को बनाया। परमेश्वर आपको अनंत जीवन को लेकर जाने के लिए उठाए दिन के समय, रैप्चर के समय के लिए परमेश्वर वचन के आधार पर इस पृथ्वी पर तैयार कर रहा है। आमीन, आमीन। तैयार कर रहे हो अपने गुनाह को, अपने गलतियों को बराबर दिखाकर पवित्र आत्मा हमें बोलता है छोड़, पछता, मन फिराओ, मेरे पास आ जाओ, मैं परमेश्वर हूँ, तू मेरा संतान है, ये तेरे लिए नहीं है, निकल, भाग। ये सारी बातें परमेश्वर वचन के आधार पर सभी को सिखा रहा है, सभी को सिखा रहा है। इसने आदम को बनाया, नथनों में सांस फूंका, उसको बनाने का तरीका एक अलग, पशुओं को बनाने का, पंछियों को बनाने का तरीका परमेश्वर का अलग था। हालेलुया। उसमें और वचन पढ़िए, यदि 9 वचन पढ़िए, 9, हाँ, 2 का 9 वचन। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति वृक्ष और दिखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं, हाँ, उगाए, हाँ, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे का ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। हाँ, अभी ये किस लिए लगाया और आदम को भी बताया कि नहीं इसका फल नहीं, क्योंकि जो बनाए थे पेड़ उसका फल खाओ तुम, कुछ इसका चाहो मत, बिल्कुल आगे पीछे मत देखो, तुम खाओ, लेकिन ये जो बीच में रखा है उसका तुम्हें फल खाने की जरूरत नहीं है, जीवन का और भले और बुरे का ज्ञान। बहुत सारे पेड़ थे वहां पर। एक बात आपके कान के ऊपर डाल रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुनिए। स्वर्ग एक स्वर्ग नहीं है, स्वर्ग का स्टेप है अलग अलग। क्या सेवा करने वाले जान को बाजी में रखते हैं तो सेवा करते हैं आज अलग अलग जगह पर, क्या उनको एक साधारण विश्वासों को एक ही जगह मिलेगी क्या? एक ही डिपार्टमेंट होगा क्या? 7 स्वर्ग है और नरक के भी डिपार्टमेंट अलग है। धनवान व्यक्ति को कौन से डिपार्टमेंट में डाला था? दो लोग, एक पानी के बूंद के लिए तरस रहा था, लेकिन ऐसा भी नरक है तो न्याय के बाद डाला जाएगा, वहां पर डालने के बाद पूरा खत्म पूरा। और अभी ये भी नरक है कि तड़प रहे लोग, फंसा रहे लोग, उनको वहां पर डाला जाता है। जहाँ नशा कर रहे उनको वहां पर डाला जाता है। डिपार्टमेंट अलग अलग है और एक दिन तो न्याय सबका होगा कि नहीं? न्याय की सियासत पर सबका न्याय होगा, तब सही नरक के बारे में पता चलेगा। जो बड़ा है, जहाँ पर कि प्रकाशित वाक्य में भी दिया है कि उसकी आंख कभी बुझती नहीं है, गंधक है वहां पर, जा रहा ध्यान में। इसलिए जिस बारे में हमें समझना चाहिए, जो बातें हमारे लिए, तो एक बात और देखेंगे, एक बात और, इफिसियों 3 का 2 वचन, इफिस 3 का 2 वचन बराबर देखिए। परमेश्वर को मानते कि क्या बनाना चाहिए, कभी क्या करना चाहिए, कभी क्या नहीं करना चाहिए। हमें परमेश्वर के वचन को पकड़कर आगे बढ़ना चाहिए, और वो वचन कभी किसी के लिए था, कब था, ये बातों को समझकर हमें परमेश्वर के भेद का रहस्य समझ में आता है, भेद को पता चलता है। आप पढ़िए 3 का 2 वचन। यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का सुसमाचार सुना हो, हाँ, और तुम्हारे लिए
दिया गया है। कौन बोल रहा है? पौलुस इफिसी के लोगों को बोल रहा है। अभी क्या बोल रहा है यहाँ पर? यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो। क्या आपने सुना है अनुग्रह के प्रबंध के बारे में? हालेलुया, हाथ उठाकर हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की महिमा, आमीन। देखो देखो, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का सुसमाचार सुना हो। आज कई सारे लोग चमत्कार के पीछे लगकर, उनके पास्टर भी उनको अनुग्रह का सुसमाचार नहीं बता रहे, केवल बोलते हैं तुम क्या करो, आओ और जाओ, ये चमत्कार को देखो ताली बजाओ, उसको देखो ताली बजाओ, खाना खाओ या नाश्ता खाओ, जो मिलता है वो आनंद उठाकर जाओ, फिर सत्यानाश होने दो ना, हमें क्या करना है? नहीं 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 नहीं, हमारा विश्वास कमजोर नहीं होना चाहिए। हम जब ने परमेश्वर से विश्वास किया, जब हमने परमेश्वर का हाथ पकड़ा, ओ उसने हमें संतान बनाया, उसने हमें क्या बनाया? संतान बनाया। किसी को बोलो आप परमेश्वर के बच्चे, बोले दो लोग आप परमेश्वर के बच्चे, पीछे वाले बोलो आप परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर के बच्चे, और म्हणजे तुम्ही परमेश्वराची मुलं मी परमेश्वराचे है कि नहीं? डाउट है क्या? डाउट है? नहीं डाउट है तो विश्वास है, तो विश्वास के साथ चलते हैं। आज भी विश्वास के साथ स्तुति की आराधना किया, आमीन। विश्वास के साथ आप गवाही सुना, गवाही दिया, विश्वास का देने के द्वारा विश्वास का दुआएं प्रार्थना किया, किसी के लिए तो किया और भी करेंगे विश्वास के साथ। इसलिए अनुग्रह का सुसमाचार, प्रबंध का समाचार सुना हो, जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया। बोलो मेरे लिए पौलुस को दिया था, पौलुस को दिया था, मेरे तक पहुंच गया, मेरे तक पहुंच गया। पहुंच गया। समझ में आ रहा है? समझते मराठी मध्ये? समझ में आ रहा है? पहुंच गया। अब भी उस समाचार पर चलने का नहीं चलने का किसके ऊपर है? हमारे ऊपर, हमारे ऊपर है, मेरे ऊपर है। अभी मेरे पास यदि अनुग्रह का सुसमाचार के बारे में, कृपा के ग्रेस के बारे में आया है, जो भूतकाल का क्या था, वर्तमान काल में हमें क्या करना है, और भविष्यवाणी के बारे में क्या है, ये बातों को जब मुझे पता चल रहा है, तो धीरे धीरे हम चल रहे हैं, परिपूर्ण नहीं है, पता चल रहा है, तो उसके बारे में मैं आपको सिखा सकता हूँ, दूसरी जगह पर सिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ। लेकिन मुझे ही कुछ मालूम नहीं, मैंने खोज ही नहीं किया, तो मैं कहीं तो जगह पर गलत हो रहा हूँ। और मुझे मालूम रहकर भी, सुनिए, मुझे मालूम रहकर भी लोगों को, भीड़ को नाम के लिए इकट्ठा करना होगा। सुनिए, इसमें मैं कई जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध कार्य करने के बारे में दिखा रहा हूँ, ये चमत्कार करके, वो चमत्कार करके, ये हिलाओ, वो हिलाओ, ये पीने को दो, वो खाने को दो, ये बांधने को दो, ये पहनने के लिए दो, और लोगों को इकट्ठा करके पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं, बोलो पवित्र आत्मा के द्वारा, दुष्ट आत्मा के द्वारा लोगों को इकट्ठा कर रहा हूँ। तो मुझे आप बताइए, क्या ऐसे बात करने वाला सेवक, ऐसा सीखने वाला या जाने वाले वो जो लोग उसके रास्ते पर क्या उठाए के समय पर अनंत जीवन के लिए जाएंगे? क्या नहीं जाएंगे? क्यों मालूम है? क्योंकि उन्होंने अनुग्रह के सुसमाचार को ठुकराया, धिक्कारा। आपके पास भी परमेश्वर के वचन है, तो और आगे वचन में दिया है कि सुसमाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया, मतलब पौलुस को दिया गया। देखा है पौलुस जो वचन के द्वारा बताया गया है कि प्रेरितों के काम के द्वारा 7 अध्याय से आगे इसके बारे में बताया जा रहा है। सिपुलियुस फिर बाद में पौलुस को चुना गया 8 अध्याय में, फिर बाद में अलग अलग जगह पर पौलुस का इस्तेमाल किया जाता है। पौलुस को सुधारा पहला परमेश्वर में पहले सुधारता है, इसलिए बाद में दूसरे के लिए इस्तेमाल करता है। आप खुद सुधर रहे हैं तो दूसरे के लिए इस्तेमाल कैसा होगा? होगा क्या बहन? होगा क्या भाई? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। एक उदाहरण मैं आपको बताऊंगा तो चलेगा। देखिए आप उदाहरण क्या है, इधर देखिए, ध्यान है क्या आपका? इधर ध्यान है क्या? देखिए ध्यान है क्या पीछे वाले? सुनिए, एक सुअर मालूम है? हाँ, मराठीत बोला जाता है डुक्कर, इंग्लिश में क्या बोला जाता है? पिग। वह बस ठीक है। तो ये ना सुअर के पीछे एक दिन ना कुत्ता लगा। वो गांव में आया था सुअर, और सुअर के पीछे ना कुत्ता लगा। मैंने उदाहरण सुना है, बहुत अच्छा उदाहरण। सुअर के पीछे कुत्ता लगा गांव में, वो सुअर भाग रहा है, उसके पीछे कुत्ता भाग रहा है। सुअर एक गली में से, कुत्ता उस गली में से। सुअर उस छलांग लगा रहा है, कुत्ता भी छलांग लगा पीछे लगा। सुअर आगे जा रहा है, ये पीछे जा रहा है। कौन? कुत्ता। कभी कभी विश्वास लोगों की यही हालत है, यही हालत है विश्वास लोगों की। पास्टर लोगों की यही हालत है, सुअर के समान।
सुअर टेढ़ा जा रहा है, ये भी टेढ़ा जा रहा है, सुअर राइट जा रहा है, कुत्ता भी राइट जा रहा है, सुअर के पीछे लगा है, ऐसी दौड़ भागम भाग चालू है। सुअर रुका तारण करके, तमाट करके इशारा कर रहा है, अभी कुत्ता ने भी जोर से पावरफुल ब्रेक लगाया। सुअर जब खड़ा हुआ तो पता चलता है कि कुत्ते को अपना खैर नहीं है, तो कुत्ता वहां पर रुक गया। सुअर खड़ा हुआ दास करके, कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। कुत्ता चुपचाप निकल कर चला गया। आपके पास कुछ है, प्रभु ने दिया है, तो डर किस बात का है? क्यों कुत्ते से सुअर डर रहा था? लेकिन सुअर को पता चलता है इसको तो मैं ये झटके में फेंक दे सकता है, इसको फाड़ सकता है मैं, आज अभी दिखाओ। विश्वास लोग, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले दास सेवक, अपने अंदर परमेश्वर की ताकत और पावर है, तो इतना सारा विश्वास है, ढेर सारा। इस विश्वास का जब इस्तेमाल नहीं करते, सुअर के समान भागते रहते, सुअर के समान अपनी बुद्धि चलाते, सुअर के समान अपने दिमाग को चलाकर अपने आप को कमजोर करते हैं। लेकिन उसको पता चलता है कि जब मेरे पास इतनी सारी पावर है, इतने पास ताकत है, इस कुत्ते को मैं ऐसे फेंक दे सकता है। जब अपने पावर और अपनी ताकत और अपने विश्वास के द्वारा अधिकार का इस्तेमाल कर देते हो, तो अच्छे की बोलती बंद कर सकते हो। अच्छे को आप प्रार्थना में, संगति में से बाहर गए उनको ला सकते हैं। बुरे लोगों को आप विश्वास में ला सकते हो। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। ये अनुग्रह के बारे में और 3 वचन पढ़िए। क्या कहता है वचन? अर्थात, हाँ पढ़िए, अर्थात सभी साथ में पढ़िए, जो निकाला हिंदी में, सब बाइबल हाथ में लीजिए, साथ में पढ़िए, हिंदी में पढ़िए। प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ और जैसे मैं पहले ही संक्षेप में चुका हूँ। हाँ, अर्थात यह कि वह वेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा, प्रकाशन क्या है? प्रकाशन। लास्ट पुस्तक क्या है? प्रकाशन, प्रकटीकरण है। हमें प्रकाशन मिल रहा है, मतलब पौलुस को प्रकाशन मिला और हमें भी प्रकाशन मिला। अभी देखिए, ये जो पहले बताया गया कि लूका 1 का 70, पत्रस 2 का 1 से लेकर 21, ये गॉस्पेल ऑफ किंगडम के लिए है। ये भी प्रकाशन नहीं था। लेकिन जब हम देखते हैं जेनेसिस जो पुस्तक में जो परमेश्वर ने बोला, वो सब होने लगा, पेड़ पौधे सब जीव जंतु सब होने लगा। परमेश्वर 6 दिन बना, 7वें दिन विश्राम लिया, ये सब बनाया। आदम को बनाया, सब बताने के बाद आदम को बनाया, उसने रत्नों में सांस फूकी और जीवित प्राणी, जीवित मनुष्य, जीवित थे प्रभु की महिमा के लिए। स्तुति निकलना चाहिए मुंह से द्वारा, हालेलुया, मुंह के द्वारा स्तुति निकलना चाहिए। मेरे आराधना करते समय मैं आवाज उसका सुनूंगा, मैं जीवित है। हालांकि परमेश्वर की योजना मनुष्य के लिए है, परमेश्वर का ये भी रेवलेशन के इन गॉस्पेल ऑफ द ग्रेस ऑफ द गॉड, ये मिनिस्ट्री यानी कि रहस्य मिनिस्ट्री ने, मिनिस्ट्री रहस्य है ना, भेद, प्रकाशन। ये प्रकाशन को जैसे जैसे आप समझेंगे, बैठेंगे वचन के द्वारा, घंटों ना घंटों बिताएंगे, तो आप इतना खुश हो जाएंगे, इतना आनंदित हो जाएंगे कि आपको ऐसा पता चलेगा कि अरे हमें किसी ने बताया ही नहीं, हमें किसी ने असत्य में रखा, लेकिन हमें हम सत्य में चले। और यदि आपको जब मिला है ना, तो इसके बारे में समय निकाल कर पढ़ते जाओ, मनन करते जाओ, उसके ऊपर पढ़ाई करो, बाइबल के अध्ययन के द्वारा बैठते जाओ, समय निकाल कर। इसके द्वारा परमेश्वर का वचन के द्वारा तात्या की भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूँ। पहले मैं संक्षेप में क्या कर चुका हूँ? लिख चुका हूँ। हालेलुया, लिख चुका है, दिया है, उन्होंने लिख चुका है, दिया है। एक उदाहरण बताकर समाप्त करना चाहूँगा, सुनिए यहाँ पर, सुनिए। जब हम स्कूल में पहले जाते थे, आप भी जो स्कूल में गए थे, तो स्कूल में जब टीचर सिखाती है, एक उनके पास पुस्तक रहता है, नॉर्मल पुस्तक एक रहता है। जब एग्जाम रहेगी तो एग्जाम के लिए ये बच्चे जो टीचर के पास जो पुस्तक रहता है ना, वैसा पुस्तक बाजार में जाकर उस दुकान में जाकर खरीदते हैं। क्या है मालूम है उसका? जिसमें सारे जवाब रहते हैं, क्या है? गाइड्स है ना।
ये टीचर ने सिखाया ना, सब उसमें उत्तर देते। तो ये बच्चे क्या करते हैं, आपने हमने क्या किया होगा, उसको लेकर पढ़ा पढ़ा पढ़ा, हाँ इसका जवाब है, इसका जवाब, इसका जवाब। जब वो पेपर आएगा, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मलयाली, जलाली, जो भी रहे, तो उसके लिए पहले पढ़ाई करके, जो पावरफुल करके पूरा तैयारी करके जाता है, तो जो सवाल जब आते उसको कोई बात नहीं, क्योंकि उसने पहले ही पढ़ा है। मेरे बारे में बताता हूँ, मैं 10वीं में था, मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं थी पढ़ाई मेरी। लेकिन एक जगह पर जब क्लास के लिए मुझे भाई ने बोला क्लास के लिए जाना तुम्हें, और उसके टीचर के बारे में मैंने पूछताछ की थोड़ी सी। बोला टीचर खतरनाक है, मारता है, बहुत मारता, बहुत पीटता है, बहुत कड़क है। मैंने सुनकर ही मेरा हालत खराब। टीचर से मिले, कल से आने का है, आएगा बिल्कुल। कल मराठी का पेपर है, प्रश्न पत्रिका दी जाएगी, तुम्हें जवाब लिखने का है। 1 घंटा 1.5 घंटा दिया जाएगा, सब बच्चों को भी दिया जाएगा। क्या करूँगा मैं? घर पर आने के बाद जो गाइड से वो उसके बारे में ये दाड़ सब निकाल कर पढ़ना शुरू किया। क्यों? वहाँ पर मुझे जवाब देने का है, वहाँ पर मुझे प्रश्न का उत्तर लिखने का है। पूरा लगभग 70% गाइड को मैंने बायहार्ट करने का पूरा प्रयत्न किया, जितना हो सके उतना। क्यों? टीचर का मार न मिले, टीचर गुस्से में आकर कुछ न करे मेरे साथ, पिटना जाए मुझे। सुनिए यहाँ पर ऐसी बातें मिला, लेकिन एक बात मेरे को ध्यान में नहीं आता था। जब मैंने वो क्लास को शुरुआत की, तब जो पहले दिन जाने का था, उस दिन जाकर बैठा, जब सवाल का जवाब जो आने वाले थे, सब बच्चे लिख रहे धार। मैं सोच रहा हूँ मुझे क्यों आ रहा है, थोड़ा सा लिख रहा, ये आगे पीछे देख ही नहीं रहे, लिख रहे। मुझे बाद में पता चला टीचर ने पहले बताया था ये पेपर देने वाला हूँ, इसलिए उन्होंने क्या किए, मैंने तैयारी नहीं की। लेकिन जब मराठी का था तो मैं भी तैयार हुआ जो उस पेपर के लिए। ऐसा कहने का मेरा मतलब ये है कि हमें परमेश्वर का वचन अलग अलग बातों के द्वारा बिल्कुल भेद रहस्य उन्होंने लिखा है, हमें तैयारी में रहना है। कोई भी गलत वचन बताए, यूट्यूब पर बताए, कहाँ पर जाने का बताए, तो नहीं, ये बातें हमें बराबर हाजिर नहीं हुई, ये बातें बराबर नहीं, वचन की बिल्कुल खिलाफ है, ये वचन बिल्कुल सही नहीं है, ये वचन अनुग्रह को सिखा ही नहीं रहे, ये वचन तो गए हुए काल को बता रहे, ये वचन तो आने वाले भविष्यवाणी के लिए, जिसका हमसे कुछ लेना देना नहीं, केवल हमारे पढ़ाई के लिए, हमारे लिए नहीं, हमारे पढ़ाई के लिए, हमारे लिए नहीं है। उदाहरण बताकर चलो कार्य में आएंगे। यदि कोई 4 व्हीलर नहीं लेना चाहता है, लेकिन 4 व्हीलर के बुक रहते हैं ना, वो BMW क्या मस्त है ना, कितना 70 लाख। मर्सिडीज कितना 1,20,00,000। क्या है कलर, क्या है मस्त है, क्या आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेना है उसे, लेकिन क्या कर रहा है, देख रहा है। ऊपर से इतना करोड़, इतना लाख, ये कलर मस्त है, वो कलर लेना है, लेकिन क्यों देख रहा है? ऐसा साड़ियों का पुस्तक आता है, ब्यूटी पार्लर का पुस्तक आता है, फलाना पुस्तक आता है, पढ़ते लो। चुटकुले का भी पुस्तक आता है, राजा रानी का भी आता है, तो क्यों पढ़ते? अच्छा लगता बस अच्छा लगता है। गाड़ी तो आई नहीं, लेकिन गाड़ी देखकर अच्छा लगता है, कलर देखकर अच्छा लगता है, वो बिल्डिंग देखकर अच्छा लगता है। ठीक है बात। इसलिए जो उत्पत्ति से लेकर प्रकाश प्रेरितों के काम तक, अध्याय 8 तक आधा पुस्तक प्रेरितों के काम, ये हमारे लिए नहीं है, हमारे केवल वो पढ़ाई के लिए है। और इब्री से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हमारी पढ़ाई के लिए, लेकिन रोमी से लेकर फिलिप्पियों तक ये 13 पत्री हमारे लिए अनुग्रह के बारे में सिखाते हैं, हमारे जाने के बारे में सिखाते हैं, प्रभु का आने के बारे में और भी बता रहे हैं। यीशु मसीह का तो आना पहला भी होगा, दूसरा और भी एक आना होगा, लेकिन हम पहले आगमन में तैयार होना चाहिए। हालेलुया, क्योंकि अनुग्रह का सुसमाचार हमें मिला है। पौलुस ये बोल रहा है, मैंने पहले ही संचित में लिखा है कि नहीं लिखा है। लिखने वाला केवल लिखा, पढ़ने वाला पढ़े, मनन करने वाला मनन करे, उसके द्वारा वेद को समझने वाला वेद को समझे और आनंद उठाकर प्रभु की ओर।
आमीन। यहाँ पर कई चेहरे देख रहा हूँ जो खुश है ये सुनकर कि अनुग्रह के सुसमाचार को कैसा समझना चाहिए। मनन करते, मेडिटेट करते हैं और परमेश्वर के वचन को इस रीति से बता रहे हैं जिस रीति से बताना चाहिए। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर आज के विषय के द्वारा प्रार्थना करें।